हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर अपने लक्ष्य को बाहों में रखो, हर एक जीत आपकी है, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। तो इसी के साथ शुरू करते हैं परसेंटेज का जो है सीरीज, और परसेंटेज की सीरीज चल रही है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो है आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, तो आप पेशेंस से देखिए। यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट नहीं समझाऊंगा, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए, फिर इसका सॉल्यूशन जानते हैं। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार भाग ले रहे हैं। देखिए, ए, बी और सी, 3 उम्मीदवार है। उसके बाद कह रहा है तीसरे पोजीशन पे रहने वाले जो व्यक्ति है उसको 20% मत प्राप्त हुए। तो एक काम कर लेते हैं, टोटल मान लेते हैं 100 वोट। एक्स वैक्स नहीं मानते हैं, एक्स का जिंदगी में कोई रोल नहीं है ना, एक्स निकाल दो। तो देखो, अब तीसरे को 20% वोट मिले। देखिए, इसके तीसरे पर्सन को 20% वोट मिले, यानी कि मान लेते हैं 100 का 20 मिला। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में कि दूसरे विजेता और जो है उप विजेता से जो है कितना वोटों का अंतर 20% है, यानी कि इसका और विजेता और उप विजेता के वोटों का अंतर कितना है, 20 है। अब देखिए, इसमें जो है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा टेक्निक का यूज करना पड़ेगा। अगर आप बेसिक से लगाते हैं तो फिर क्वेश्चन बनेगा नहीं। यहां तक तो बात समझ में आ गई ना। तो अब देखिए, इन दोनों का अंतर 20 है, तो अब 20 है अंतर, तो 60 और 80 हो सकता है, यानी कि 80 और 60 अंतर 20 आ रहा है ना। तो अब अगर बात करें इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 100 से ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो एक ही कंडीशन बनती है। अगर मैं इसको 50 मान लूं और इसको अगर मैं 30 मान लूं, तो 50 और 30 80, और ये हो गया 20। क्लियर। अब देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि सेकंड जो मतलब सेकंड विनर है और जो लास्ट विनर है, जो दूसरे पोजीशन पे है और जो तीसरे पोजीशन पे है, उन दोनों के बीच का अंतर जो है वो कितना है, वो है 37,000 37,000 है। तो हम कह सकते हैं 10 यूनिट की वैल्यू कितनी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 3700। अब देखिए, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विजेता को कितना वोट मिला। तो विजेता कितना है, 50 यूनिट है ना। तो क्या कर देंगे, 3700 इंटू क्या हो जाएगा 50, 7 पच्चा 35 और 5 दिया 15, 3 18, 18 पर कितना जीरो, 3 जीरो। और ये हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे मैंने बेस्ट अप्रोच से सॉल्व किया। अगर हम इसको बेसिक से करते तो कितना ज्यादा टाइम लगता। बस आपको जो है ये टेक्निक का यूज करना है, प्रैक्टिस करनी है, और क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, एक वेन डायग्राम का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। एक क्लास में जो है 200 स्टूडेंट्स हैं। टोटल अगर स्टूडेंट की बात करें तो कितना है, 200 है। अब देखिए, यहां पे कह रहा है कि हिंदी में जो है वो कितना है, 62%, और इंग्लिश में जो है वो कितना है, 58%। बच्चे क्या है, पास है, ये पास है, ये भी क्या है, पास है। अब देखिए, यदि दोनों छात्रों में जो है फेल जो है, दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में अगर फेल है कितना, 25%, तो कह रहा है कि दोनों सब्जेक्ट में कितने बच्चे पास है। ऐसे क्वेश्चन को क्या करें, ये देखिए दोनों में फेल की कंडीशन दी हुई है। तो अगर दोनों में फेल की कंडीशन दी हुई तो फेल का डायग्राम बना लेते हैं। तो हिंदी में 62% बच्चे पास है, तो फेल कितने होंगे, फेल होंगे 38%। यहां देखिए
5% फेल है। तो यहाँ कितना है 38% जो है हिंदी में फेल है। और उसके बाद जो है 58% इंग्लिश में पास हैं, तो फेल कितना होंगे 42%। 42% जो है इंग्लिश में पास है, सॉरी फेल है। अब देखिए केवल केवल हिंदी में कितना पास है, तो केवल हिंदी की बात करें तो यहां पे हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा 13%। 13% केवल हिंदी में क्या है फेल है। अब यहां देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 17% केवल इंग्लिश में क्या है फेल है। तो ये देखिए ये हिंदी में केवल हिंदी में फेल है, और ये क्या क्या है केवल अंग्रेजी में। टोटल फेल कितने परसेंट बच्चे हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, ये इसको ऐड कीजिए 42 और 13 55% बच्चे क्या हैं 55% बच्चे फेल हैं, है ना। तो पास कितना होंगे, पास 100 में से माइनस कर दीजिए, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 45% पास है। 45% बच्चे क्या है पास है। अब देखिए 45% अगर बच्चे पास हैं तो दोनों सब्जेक्ट में ये देखिए ये कितना है टोटल, दोनों सब्जेक्ट में 45% बच्चे पास हैं, तो टोटल 200 स्टूडेंट है। तो 200 का क्या कर लेंगे 45% निकाल लेंगे, 20 कैंसिल, ये कितना हो गया 90 हो गया। ऑप्शन नंबर ए क्या है राइट है। कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन रीड कीजिए, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कह रहा है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक छात्र को अधिकतम पूर्णांक में से 780 अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है। कितना 780 अंक, और वो कहता है 780 अंक है, तो आकाश ने कितना 728 अंक प्राप्त किया और 5% अंकों से क्या हो गया अनुत्तीर्ण हो गया। तो आकाश ने जो है 728 अंक प्राप्त किए और 5% अंक लाता तो क्या हो जाता पास हो जाता। ये भी पास ये भी पास, इसको माइनस कर दीजिए कितना हो जाएगा 5 हो गया, है ना। तो 5 हो गया, 5 की वैल्यू 5%। क्लियर। तो यहां से 100% की वैल्यू निकाल लें तो कितना हो जाएगा 22/5 इंटू कितना 100, है ना। ये कट गया, है ना, ये कट गया 20 बार में, तो ये कितना हो जाएगा 4 5 दूनी 10, 1 0 लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर क्या बी इसका जो है राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए फिर वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, आप पहले को ट्राई कीजिए फिर जो है इसका सॉल्यूशन बताता हूं। और ये जो है क्लास प्रैक्टिस सेशन है, प्रैक्टिस सेशन थोड़ा सा स्पीड की क्लास होगी, स्पीड क्लास होगी। और आप जो है अगर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को देखिए जाकर, फिर ये प्रैक्टिस सेशन में आइए। तो चलिए आपके स्क्रीन पर आइए क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। 130 स्टूडेंट की एक क्लास में 2 सब्जेक्ट है, फिजिक्स और एक तो फिजिक्स है और दूसरा क्या है केमिस्ट्री है। अब देखते हैं x+40 स्टूडेंट भौतिक यानी कि फिजिक्स में x+40, और उसके बाद जो है केमिस्ट्री में जो है वो कितना है x+30। अब कह रहा है कोई भी छात्र जो है अनुत्तीर्ण नहीं हुआ है, दोनों विषय में क्या है 60 है, ये दोनों विषय में 60 है। तो केवल जो है फिजिक्स में पास होने वाले स्टूडेंट कितने हैं, ओनली फिजिक्स की बात कर रहा है। अब देखिए यहां से क्या कर सकते हैं डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया आपका 60। अब देखिए ये निकालेंगे, अगर मैं ओनली फिजिक्स की बात करूं, ओनली फिजिक्स की बात करूं तो क्या हो जाएगा x+40 में से 60 माइनस हो जाएगा, तो x+40 - 60 ओनली फिजिक्स हो गया ये।
ये कॉन्सेप्ट आप लोग को पता होगा, नहीं पता है तो आप जाके देखिए डिटेल क्लास। यहां पे x प्लस 30 माइनस क्या हो जाएगा 60, ये कितना हो जाएगा x माइनस 30, है ना। अब कह रहा है टोटल कितने स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 130 है, कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं है, तो क्या करेंगे, ये हो गया x माइनस 20। अब देखिए क्या हो जाएगा, और ये हो गया 60, तो यहाँ पे 60 प्लस कर लीजिए, यहां हो गया x माइनस 30 इक्वल टू कितना स्टूडेंट है 130 है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 2x माइनस 10 हो जाएगा, और 2x ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 10 हो जाएगा इक्वल टू 130 हो जाएगा। 2x इक्वल टू कितना 120, तो x इक्वल टू कितना, x इक्वल टू 60, है ना। तो x इक्वल टू 60 है, तो ये वाला ओनली फिजिक्स पूछ रहा है, तो ओनली फिजिक्स कितना है x माइनस 20 है, क्या पूछ रहा है, हाँ x माइनस 20 है फिजिक्स, तो x माइनस 20 हो जाएगा, यानी कि 60 में से 20 को अगर हम माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 60 माइनस 20 कितना हो जाएगा 40। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। अगर तो देखते हैं फिर एक इलेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन है। एक क्लास में जो है दो उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा, अब क्लास में भी राजनीति हो रही है, चलिए हर जगह राजनीति हो रही है ना। 500 छात्र वोट देने के पात्र थे, टोटल वोट कितना दे दिया 500 छात्र जो है वोट देने के, मतलब वोटर लिस्ट में उसका नाम था, कह सकते हैं चुनाव करना था चीजें। अब जो है चुनाव के दिन 30% छात्र ने अपना वोट नहीं दिया, 30%, 500 का 30% कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, 150 वोट नहीं दिए तो वोट कितना दिए 500 का 30% में कर दे रहा हूं, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन आपको मौखिक सॉल्व होना चाहिए। 150 हो गया, 150 हो गया, 150 छात्रों ने क्या किया वोट नहीं दिया, दिया कितना 350। अब ये 350 पे बात करेंगे। अब कह रहा है 10% इनवैलिड हो गए, इसका 10% इनवैलिड हो गए, 35 वोट इनवैलिड हो गए 10%, यानी कि 90 कैंसिल कर लीजिए तो 315 आ गया, ठीक है 315 वोट। अब क्या कह रहे हैं, अब कह रहा है जीतने वाले को 60% वोट प्राप्त हुए तो हारने वाले को कितने होंगे। अब इसलिए बात है 315 का 40% होगा भाई, जीत रहा है कितना 60%, तो हारने वाले का 40% की 2/5 कर लीजिए, काट लीजिए इसको, क्या 6 5 का 30 और 5 तिया 15, 63 दूनी कितना हो गया 126 है। क्या ऑप्शन नंबर डी जो है क्या है राइट आंसर है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट। तो देखिए एक इलेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, आप पेशेंस के साथ वीडियो को देखिए, कोई भी पॉइंट स्किप मत कीजिए, नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। मैं बेहतरीन कॉन्सेप्ट बता रहा हूं और आज का जो है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड कीजिए। एक चुनाव में ABCD 4 उम्मीदवार थे, देखिए ABCD 4 उम्मीदवार थे। अब कह रहा है कुल जो है कितना है, टोटल है 7500 क्या है मतों में से 5% जो है इनवैलिड है, यानी कि 5% इनवैलिड है, तो 75 का 5% कितना 1/20 हो जाएगा 5%। इसको काट लीजिए, 5 बार में चला गया, ये हो गया 25, 375 हो गया, क्लियर है। अब ये देखिए इतना इनवैलिड है, इतना जो है इनवैलिड है, इतना इनवैलिड वोट है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 7500 में से 375 माइनस कर देंगे तो 7125 आ जाएगा क्या, बिल्कुल 7125 आ गया। यहां तक बात आप लोगों को क्या हो गई समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं ए को जो है वैलिड जो है वोट है उसका 20% मिला। अब देखिए इसका जो है 20% निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, इसका डायरेक्ट यहीं पे कर देते हैं 1/5 कर देते हैं,
तो 1/5 अगर कर दें इसको तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 14×5 = 14, देख लेते हैं 14×5 = 1425 आ जाएगा। देख लेते हैं 25 25, 5 दूनी 10, 2 12, ठीक है, 5 का 20, 1 21, ठीक है 1425 आ गया इसका। यहां तक बात समझ में आ गई होगी आपको, ये ए के लिए है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन में कह रहा है बी को ए से जो है 100% अधिक मिले, तो बी को 100% अधिक मिले तो इसका डबल हो जाएगा 100%, है ना। तो 1425 का 2 गुना हो जाएगा, डायरेक्ट कर दिया, 100% अधिक मिले तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 2850। 2850, यहां तक बात आप लोगों को क्या हो गई, समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहा है। नेक्स्ट स्टेप कह रहा है कि डी को बी से 40% कम मिले, यानी इसको जो है 40% कम मिले डी को बी से, तो इसका 40% निकाल लें क्या, 2 बाय कितना हो जाएगा 5, तो इसको कट कर लीजिए। 40% कम मिले, सॉरी 40% कम मिले तो यानी कि 60% मिलेगा ना इसको, 3/5, इसको कट कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 25 25, 5 7 35 और ये 0, है ना, 7 5 35, 25 25 3 28, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 7 तिया 21 और 5 तिया 15, 2 17 से 10 हो गया। अब देखिए, अब इसमें जो है डी को कितना वोट, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है एक बार चलते हैं, सी को कितने मत मिले, तो सी को कितना मत मिलेगा, 7125 वोट है, ये वैलिड वोट है। अब इसमें से हम अगर यहां देख लेते हैं, इसमें से अगर मैं 7125 में से ए के वोट माइनस कर दूं 1425, बी के वोट माइनस कर दूं 2850 और सी के डी के वोट माइनस कर दो 1710, तो रिमेनिंग क्या बच गया, सी का ही वोट बच गया ना। तो अब देखिए इसको घटाना नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। देखिए 0 तो सब में है, 0 तो सब में है। अब चेक कर लेते हैं इसको, कितना हो जाएगा आपका 5 1 6 2 8, ये 8 हो गया, यानी कि -8 में हो गया, और ये कितना हो जाएगा 12, है ना, ये 2 है तो कैरी ले लेंगे तो 10 2 12, 12 में से 8 गया, कितना हो गया 4, 4 किसी ऑप्शन में क्या, एक ही ऑप्शन में है। देखिए कैलकुलेशन आपको बचाना है तो इस टाइप का टेक्निक आपको यूज करना पड़ेगा।